जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 17 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया और दिसंबर 2024 महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एनाबेल सदरलैंड को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी जो है ये दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई और आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन हैं जय शाह। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं दोस्तों। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब का नाम क्या है? तो हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब क्रिकेट का पहला क्लब है जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और क्रिकेट का दूसरा क्लब का नाम है मैरी लीबॉर्न क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। अच्छा, क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। और उप विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम टी20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में और ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें विजेता था अपना प्यारा देश भारत और उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। प्रथम टेस्ट मैच 1877 को हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ? मेलबर्न में। और विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड दोस्तों। प्रथम एक दिवसीय मैच की शुरुआत 1971 को हुई। कहाँ हुई? तो मेलबर्न में हुई। और विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उप विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है या किस देश के साथ समझौता किया है? तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए समझौता किया है। अब इंडोनेशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी कंट्री है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबोवो सुबियातो हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे दोस्तों। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इस बार 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024-25 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियातो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है महिला वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, जिन्होंने 70 गेंदों में 100 रन बनाया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देखते हैं। जैसे चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। अच्छा दोस्तों, यमुना रिवर के किनारे और कौन कौन सा शहर है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी है
रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। अच्छा, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल कौन करती है? तो बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। और याद रखना, बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। देखो बी बिल्कुल लग रहा 8 के जैसा, तो याद रखना बीसीसीआई की स्थापना 1928 को हुई। और बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में कैबिनेट ने कहा इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। तो श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और श्रीहरिकोटा दोस्तों कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। यहीं पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों। तो देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? तो करनूल थी। उसके बाद हैदराबाद बनी और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है और राज्यसभा सीट 11 है, लोकसभा सीट 25 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से लगती है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभयारण्य, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और जो आंध्र प्रदेश है इसका मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कुलट्टम है। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नागरिक नौसैन्य वर्ष मनाया है? तो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्वारा नागरिक नौसैन्य वर्ष मनाया गया है। अब दोस्तों, भारतीय नौसेना, तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं भारतीय नौसेना के अध्यक्ष दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। अच्छा दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अच्छा दोस्तों, वायुसेना दिवस 2024 जो है इस कहाँ मनाया गया था? तो चेन्नई स्थित तांबरम बेस पर वायुसेना ने अपना 92वां वर्षगांठ मनाया था। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई और तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। और वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश की संसद ने महिला खेल टीमों में ट्रांसजेंडर छात्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है? हाल ही में किस देश की संसद ने महिला खेल टीमों में ट्रांसजेंडर छात्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने मेरे प्यारे दोस्तों। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे दोस्तों। देखो, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की सुपीरियर झील है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, जनवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। और दोस्तों, इस बार के भारतीय सेना दिवस का थीम क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने बनाया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पीवी सिंधु बनी है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, बिसलेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के हैं महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन मेरे प्यारे दोस्तों। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दिनेश कार्तिक हैं। और एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अनन्या पांडे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 10वां अजंता वेरोलू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों? तो 48 है। 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन हैं? तो ऑसबर्न स्मिथ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का?
तो 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं दोस्तों। अच्छा, एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेठी। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन हैं? तो माधवीपुरी बुच हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई दोस्तों। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 और नाबार्ड के चेयरमैन साजी के भी हैं। एलआईसी अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई। स्थापना 1 सितंबर 1956 और चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं दोस्तों। और मैंने अभी बीसीसीआई के बारे में तुरंत बताया है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1928 में और प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि कानूमा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डार्क ईगल एंटी मिसाइल किसने विकसित किया है? बगीचों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? और तीसरा, विरासत सारी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।